नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे घर में जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शहद के बारे में। शहद का महत्व क्या है, इसको प्रयोग करने के तरीके क्या हैं और शहद के प्रयोग से आपको कैसे लाभ हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शहद के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शहद है क्या और इसका महत्व क्या है। शहद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चिपचिपा सा मीठा पदार्थ है और वास्तविक शहद केवल मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। प्राचीन काल से शहद का प्रयोग औषधि यानी दवाई और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में एक प्रक्रिया होती है पंचकर्म। पंचकर्म में भी शहद का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज पंचामृत बिना शहद के नहीं बन सकती, यानी पंचामृत में शहद का प्रयोग अवश्य होता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि देवी ने, माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करते समय बार बार शहद का पान किया था। ज्योतिष में शहद का संबंध माना जाता है बृहस्पति के साथ। कुछ हिस्सा शहद में सूर्य और मंगल का भी पाया जाता है, लेकिन मोटे तौर से जब आप शहद का प्रयोग करते हैं तो आप बृहस्पति के संपर्क में आ जाते हैं। जब आप आम जीवन में, सामान्य जीवन में शहद का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक साथ बहुत ज्यादा शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग जब भी करें जल के साथ करें, यानी शहद अगर खाते हैं तो जल में मिलाकर प्रयोग करें या शहद के साथ पानी पिएं। सूर्य जब उग रहा हो, अर्ली मॉर्निंग में सूर्य के नवोदित रहने तक शहद का सेवन सबसे ज्यादा उत्तम होता है। शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए और शहद को मांस, मछली, तेल, गुड़, ये जो गर्म चीजें हैं इनके साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गर्मी की प्रकृति हो, जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती हो, उन्हें भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा गर्म होता है। अब आपको बताते हैं कि शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोग कौन से हैं। पंचामृत जब आप बनाते हैं तो उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाई जाती है, यानी पंचामृत में शहद डालकर ही आप पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से शिव जी का शहद से अभिषेक करें, शहद और जल अर्पित करें, तो
तो मंगल दोष समाप्त होता है, कर्जों से और ऋणों से मुक्ति मिलती है। आप माता दुर्गा को अगर नियमित रूप से शहद का भोग लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। नहाते समय शरीर पर शहद लगाइए हल्का सा और इसके बाद रगड़ करके स्नान करिए, त्वचा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रातः काल अगर गुनगुने पानी के साथ आप शहद लेते हैं तो इससे आपका मोटापा दूर होता है। शहद के साथ तुलसी और अदरक का प्रयोग करें तो गले की समस्या में, कोल्ड कफ की समस्या में सुधार होता है। अगर आप नियमित रूप से उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान गुनगुने पानी में शहद मिलाकर उसको पीते हैं तो शरीर से विष दूर हो जाएगा, शरीर शुद्ध होगा और सामान्यतः शरीर में बीमारी नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि शहद के चमत्कारी और ज्योतिषीय प्रयोग कौन से हैं। अगर कुंडली में मंगल की वजह से समस्या हो रही है या मंगल समस्या दे रहा है तो शहद मत खाइए, बल्कि इसके बजाय हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करिए। अगर बृहस्पति बुरे परिणाम दे रहा है तो शहद को सोने के पात्र में या पीतल के पात्र में लेकर थोड़ा सा खाना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है तो कांच की बोतल में शहद भरकर अपने बेडरूम के कोने में रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना है, कोई व्यक्ति भटक गया है, बिगड़ गया है, तो कांच की शीशी में शहद भर करके शनिवार को जमीन में दबाइएगा। ऐसा करने से भटका हुआ व्यक्ति जल्दी रास्ते पर आ जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।